चलो सर, रेजिडेंशियल स्टेटस हम किसी पर्सन का इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि उसे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना है। ये डिपेंड करेगा टोटल उसके इंडिया पे रहने पे, और इंडिया में रहने का मतलब कितने दिन रहना है, इसके लिए हमें बेसिक कंडीशन चेक करना होगा और साथ के साथ हमें एडिशनल कंडीशन भी चेक करना होगा। बेसिक कंडीशन क्या कहता है, यहां पे दो बेसिक कंडीशन है। नंबर 1, आप 182 डेज रह लीजिए इंडिया में तो आप बेसिक कंडीशन 1 कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप 1 ये वाला नहीं करते तो आपके ऊपर दूसरा एक और कंडीशन लगाया जाएगा बेसिक कंडीशन कंप्लीट करने के लिए। 60 डेज इंडिया में रह रहे हो और पिछले 4 सालों में प्रीसीडिंग 4 ईयर में अगर आप रहते हो कितने दिन, 365 डेज, तो अगर आपने ये कंप्लीट नहीं कर पाए तो ये चेक करेंगे। अगर ये कंप्लीट कर दिया तो आपको रेजिडेंट का एक स्टेटस मिल जाता है। लेकिन कुछ सम ऐसे केसेस है जिसमें हम सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शन केस है, अगर आप इंडियन ओरिजिन हो। सर इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, आप, आपके मम्मी पापा, दादा दादी या फिर नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से पहले भारत में अगर बॉर्न हुए हो तो आपका स्टेटस भी इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कल्पना चावला, सुंदर पिचाई, ये सभी इंडियन ओरिजिन है क्योंकि इसके पूर्वज जो थे वो भारत में ही थे, अनडिवाइडेड इंडिया में ही थे। ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर सिर्फ कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे, 2 उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये पूरा करता है तो ठीक, नहीं तो बच जाएगा। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, नौकरी के लिए इंडिया से बाहर जाते हो तब भी आपके ऊपर सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 लगेगा, 2 नहीं लगेगा। नंबर 3, अगर आप क्रू मेंबर हो इंडियन शिप के ऊपर तब भी आपके ऊपर बेसिक कंडीशन 1 लगेगा, 2 नहीं लगेगा। सर क्रू मेंबर क्या होता है, जो शिप होता है ना, देखा होगा शिप के ऊपर एक कैप्टन होता है जो चला रहा होता है, एक जो साइड में काम कर रहे होते हैं उसे क्रू मेंबर कहते हैं। लेकिन सर यहां पे एक ट्विस्ट आया, मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा कि अगर आपका इनकम, फॉरेन इनकम छोड़ दो, अगर इंडिया से आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, 15 लाख नहीं 15 लाख से अगर ज्यादा कमा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप इंडियन ओरिजिन हो तब भी हम दूसरा बेसिक कंडीशन आपके लिए लगाएंगे। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या था, जो 60 दिन था ना उसको छोड़ देते हैं, उसकी जगह पे हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे, 120 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मतलब 60 से बढ़ा के आपके लिए 120 और लास्ट 4 ईयर में 365 ही रहेगा, तो आपके ऊपर दोनों चेक हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन बन गया। इसके बाद अगर आपने इनमें से कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट कर दिया, आप रेजिडेंट हो गए, इसके साथ आपके ऊपर दूसरा कंडीशन लगाएंगे, दैट इज एडिशनल कंडीशन। यहां पे 2 बातें लिखी हैं कि आपको 2 बार रेजिडेंट होना पड़ेगा पिछले 10 सालों में, दूसरा 730 दिन 730 डेज रहना पड़ेगा पिछले 7 सालों में। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट कर देते हैं और ये भी कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एक स्टेटस दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नंबर 2 रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नंबर 3 नॉन रेजिडेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरओआर कह देते हैं, आपका आरएनआर एनओआर कह देते हैं, इसको एनआर कह देते हैं। सर इसमें अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या है, इसमें हर लेवल पे आपको भारत में टैक्स देना पड़ता है, मैक्सिमम कवरेज है। आपका नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कुछ जगह पे आपको रियायत है कि अगर यहां से आपने इनकम कमाए तो आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और नॉन रेजिडेंट में मैक्सिमम जगह पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाता, कुछ एक जगह पे ही टैक्स लिया जाता है। चलिए सर, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कोई भी बेसिक कंडीशन एक कंप्लीट कर देना होगा और एडिशनल कंडीशन दोनों कंप्लीट करोगे तब आपको ये स्टेटस मिलेगा। लेकिन अगर आपने रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए, आप कैसे बनोगे, आप बेसिक कंडीशन, जो आपको बेसिक कंडीशन दिख रहा है इसमें से कोई एक कंप्लीट करो, और आपका एडिशनल कंडीशन अगर एक कंप्लीट कर देते हो या कोई भी नहीं कंप्लीट करते हो, यानी सिंपल मायने में कहूं कि बेसिक कंडीशन ही सिर्फ कंप्लीट किया है आपने, एडिशनल कंडीशन कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। आपका नॉन रेजिडेंट कब हो गए, जब आप बेसिक कंडीशन भी पूरा नहीं करोगे तो आपको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा, जिसको हम एनआरआई भी बोल देते हैं कि भारत में बहुत ही कम रहता है वो। तो ये था पूरा का पूरा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा समरी, जिसको हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लास में करके देख लिया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।